हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रवीण कुमार इस समय रेलवे में आगरा डिवीज़न में कार्यरत हूँ, गति शक्ति डिपार्टमेंट में। तो आपके जैसे जैसे भी डाउट हों कुछ भी लोगों के, वो अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है डालकर। जैसे आपका किसी के नाम में अल्फ़ाबेटिकली कुछ मिस्टेक आ गई है, फॉर्म भरते समय कुछ मिस्टेक कर दी है, सरनेम नहीं लगा है, फादर्स नेम में कुछ मिस्टेक है, तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप उसके लिए एक एफिडेविट बनवा सकते हैं। दूसरा एक होता है कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट डीबी के समय पर आपको लेके जाना होगा। फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए और एक करंट का होना चाहिए। आप बनवा लीजिएगा, उसमें कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। साइबर कैफ़े जन सेवा केंद्र से 100 रुपये में बन जाता है। स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट भी ज़रूर लेके जाना। कभी कभार क्या है, चेक कर लेते हैं, क्योंकि होता क्या है, कहीं अभी एक मामला फंसा था कि उसके स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट में उसकी जो जाति थी वो ओबीसी कैटेगरी में आती थी और सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट में वो जनरल में काउंट होता था। तो इस तरीके की चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। तो आप दोनों लेके जाइएगा अपने बचाव के लिए, मतलब आपको परेशानी ना हो। दूसरा, मेडिकल में ऐसा कोई ज़्यादा ख़ास चीज़ें नहीं होती। मेडिकल देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, रेलवे एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो कोई भी नहीं चाहेगा। आप खुद अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के मालिक होते तो आप खुद नहीं चाहेंगे कि हम कोई ऐसे व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को भर्ती करें कि जिसको हम अपनी तरफ से फ्री का पेमेंट देते रहें बिना काम के। तो मेडिकल में ऐसी कोई ख़ास चीज़ें नहीं होती हैं। वो केवल आपके नॉर्मल सी चीज़ें चेक करते हैं कि आप रेलवे में काम करने के लिए मेडिकली फ़िट हैं या अनफिट हैं। जैसे आँखों का टेस्ट बहुत होता है, लोको पायलट वालों के लिए लेज़र टेस्ट भी होता है आँखों का, कलर ब्लाइंडनेस और फार एंड नियर टेस्ट दोनों ही होते हैं। हर्निया, ये सारे टेस्ट होते हैं, मेडिकल में जांच की जाती है, डॉक्टर लोग करते हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर ही होते हैं। रेलवे के खुद के ही अस्पताल है, तो उसी में ये सारे परीक्षण कराती है, एक्सरे वगैरह ये सब। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मेडिकल और डीबी में जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं वो अब अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करें, मार्कशीट वगैरह ये सब देख लें, अपने जितने भी सेमेस्टर हों सभी की मार्कशीट लेके जाएं। इसलिए ऐसा नहीं है कि वो मतलब आपको डीबी से बाहर कर देंगे, आपको परेशानी ना हो इसके चक्कर में। अगर किसी के फर्जी डॉक्यूमेंट हैं, गलत दस्तावेज पाए जाते हैं, तो वो बाहर होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई जैसे रेलवे के साथ धोखाधड़ी करता है तो वो बाहर होगा, लेकिन ये नॉर्मली इतनी जल्दी बाहर होता नहीं है कोई, सबको मौका दिया जाता है। जब आपका डीबी और मेडिकल पास हो जाएगा तो आपका डिवीज़न अलॉट होंगे। जैसे एनआर है, एनआर में आरआरबी प्रयागराज है, प्रयागराज में आपके 5 डिवीज़न आते हैं। इलाहाबाद, आगरा, झांसी, लखनऊ, मुरादाबाद। यहाँ जाके आपको मतलब इलाहाबाद से आपको इन 5 डिवीज़नों में भेजा जाए, जहाँ जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट होगी। वो पहले से ही ये सारी प्रक्रिया होती हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं होती। उसके बाद आपके पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से आपको डिपार्टमेंट अलॉट होंगे। जैसे पहला ट्रैक मशीन है, तो आपको मैं थोड़ी बता दूं डिपार्टमेंटों के बारे में कि ट्रैक मशीन जो है, जो आपने पटरियां देखी होंगी रेलवे स्टेशन पर, तो एक पीले कलर की मशीन रहती है जो क्या करता है, इसके गिट्टी वगैरह की पैकिंग करना। मतलब रेलवे में कई तरीके की ट्रैक से संबंधित मशीनें आ गई हैं, तो उन सब की जिम्मेदारी, जो मशीन की जो जिम्मेदारी होती है, वो एक जेई कैडर की रहती है।
उस मशीन का रहता है कि आपको उस मशीन पर ही रहना है। सैलरी अच्छी बनती है ट्रैक मशीन की जेई की। टीए मिलता है आपको 20-22 दिन का, जितने दिन आप हेडक्वार्टर से बाहर रहोगे। हेडक्वार्टर आपका एक मोस्टली बड़ी जगह ही रहती है ट्रैक मशीन के केस में। जितनी जब आप हेडक्वार्टर से बाहर रहोगे, 1000 रुपये, अब जेई का 1000 रुपये टीए हो गया है, तो सैलरी अच्छी बनती है। बस एक दिक्कत यह है कि वहीं उसके साथ एक कैंपेन दिया रहता है, कोच दिया रहता है। उसी कोच में आपको रहना, खाना, नहाना, सोना सब उसी में करना पड़ता है। बस एक दिक्कत है, अब पैसा आया तो थोड़ी बहुत दिक्कत है तो झेलनी पड़ेंगी। लोग कर रहे हैं इस काम को। उसमें आपके साथ एक एसएससी, एक जेई, टेक्नीशियन और हेल्पर कैडर के लोग रहते हैं। मतलब आप अकेले नहीं रहेंगे उसमें। वो काम रहता है कि पीडब्ल्यूआई आपको नोटिस देंगे, मेमो देंगे कि हमारे इस सेक्शन में ये दिक्कत है, यहाँ पैकिंग की ज़रूरत है। फिर जब ब्लॉक वगैरह मिलता है तब ये सब आपको मशीन वगैरह लेके जानी पड़ती है। तो वो थोड़ा जब आप आओगे तभी देखना, काम करने में मज़ा आता है। रेलवे को रेलवे की तरह सोच के काम करोगे तो अच्छा लगेगा, और सोचोगे कि नहीं यार बेकार काम है तो नहीं, मज़ा नहीं आएगा फिर काम करने में। पैसा अच्छा है लेकिन ट्रैक मशीन में। दूसरा डिपार्टमेंट आता है सिग्नल का। सिग्नल डिपार्टमेंट का क्या रहता है कि अब जैसे कि कोई भी रूट है जहाँ पे जितने भी स्टेशन पड़ेंगे, हर एक स्टेशन एक जेई के अंडर में होता है। जैसे मान लीजिए आपका ये आगरा से लेके मथुरा का सेक्शन है, तो आगरा से लेके बड़े बड़े स्टेशनों पे तो सीएसआई बैठते हैं, वरिष्ठ खंड अभियंता जिनको बोला जाता है। उनके अंदर में सेक्शन इंजीनियर होते हैं, टेक्निकल इंचार्ज होते हैं। उनके अंडर में जेई आते हैं। तो एक वरिष्ठ खंड अभियंता सीएसआई के अंडर में कम से कम 7-8 स्टेशन होते हैं। फिर उसके बाद 4 स्टेशन एक सेक्शन इंजीनियर के अंडर में होते हैं, और फिर जेई के अंडर में 1-1, 2-2 स्टेशन, कहीं पे 1-1, कहीं पे 2-2 स्टेशन होते हैं सिग्नल वालों के में। सिग्नल की जॉब भी अच्छी है, बढ़िया है। आपकी एक सेफ्टी से रिलेटेड डिपार्टमेंट है। आपको ज़्यादा तो, लेकिन थोड़ा बहुत क्या है, मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा इस जॉब के लिए। क्योंकि अगर कभी भी सिग्नल का फेलियर रात के समय आ गया, तो वैसे तो जो स्टाफ आपका है वो हैंडल अगर कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो एसआई को जाना ही पड़ता है। जेई को या रेलवे में एसआई बोलते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप ये कहते हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे। ये 24 की जॉब रहती है जो जूनियर इंजीनियर की। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इसमें 2 तरीके की जॉब होती हैं। एक डिवीज़न लेवल पर होती है, एक कंस्ट्रक्शन लेवल पर होती है। कुछ लोग हेडक्वार्टर में बैठेंगे, तो वो जैसे जैसे जहाँ पोस्ट के वैकेंसी होती हैं, कुछ ऑफिस जॉब होती हैं, कुछ फील्ड जॉब होती हैं। कंस्ट्रक्शन में आपको स्टेशन वगैरह का डेवलपमेंट, नए नए काम करने को मिलता है। कंस्ट्रक्शन में गति शक्ति डिपार्टमेंट हैं, ये सारे प्रोजेक्ट यूनिट हैं, बक्स के डिपार्टमेंट हैं। इन सब में क्या है, आपको सीखने के लिए मिलेगा, बहुत सीखने के लिए मिलेगा। डिवीज़न में आप सीखोगे, लेकिन मेंटेनेंस के तौर पे आप डिवीज़न में रहोगे। मेंटेनेंस का कार्य जितना भी होता है वो डिवीज़न देखता है। और जितने भी नए नए काम होते हैं, कहीं लाइन पड़नी हो नई, कहीं पूरा स्टेशन बनना हो, तो मैं बता दूं, मैं अभी गति शक्ति डिपार्टमेंट में हूँ। तो ये जो अभी नए नए स्टेशनों का विकास, अमृत भारत योजना के तहत जितने भी स्टेशन हो रहे हैं वो सब अभी हमारे अंडर में रही हैं।
तो ये सब काम करने में मज़ा तो आता है बहुत, नए नए कामों को सीखने में मज़ा आता है। तो ये डिवीज़न लेवल की कुछ मोस्टली आप लोगों को डिवीज़न में ही भेजा जाएगा, कुछ ही लोगों को कंस्ट्रक्शन में डालते हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, एक जितना एक डिवीज़न का होता है उससे एक कम लेवल पर ही कंस्ट्रक्शन में लोगों को रखते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट और वर्क्स में। डिवीज़न में मेंटेनेंस के तौर पे आपको स्टाफ भी बहुत रहेगा, कंस्ट्रक्शन वगैरह में थोड़ा स्टाफ की शॉर्टेज वगैरह रहती है। आपको काम जब बड़े लेवल पर रहेगा तो आपको कराने के लिए लोग मिलेंगे। फिर आता है अगला डिपार्टमेंट पीवे का। पीवे का काम है जितना भी पटरी, बेलास्ट, गिट्टी जो पड़ी रहती है उसको बेलास्ट बोलते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी क्रॉसिंग, ये सारे काम जो है पीवे का स्टाफ ही देखता है। अगली वीडियो में और अच्छे तरीके से बताएंगे इस डिपार्टमेंटों के बारे में, फ़ोटो लगा के। फिर आता है टीआरडी। टीआरडी का जितना भी ओएचसी से रिलेटेड काम है, जैसे ट्रेन चलती है आपने देखे होंगे खंबे, तो उससे रिलेटेड जितना भी काम होता है वो सब टीआरडी डिपार्टमेंट देखता है। उसके बाद सिविल वालों के लिए एक आईओडब्ल्यू बनते हैं, सिविल वाले। आईओडब्ल्यू में जितनी भी बिल्डिंग से रिलेटेड सिविल का जितना भी काम रहता है वो सब आईओडब्ल्यू के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपका कैरेज एंड वैगन, ये सब बड़े बड़े स्टेशनों पर पोस्टिंग होती है। तो इन सब में जो भी मतलब छोटे स्टेशनों पर जिसकी पोस्टिंग होगी वो केवल एक सिग्नल डिपार्टमेंट है और एक पीवे, यही दो डिपार्टमेंट है जिनकी पोस्टिंग छोटे स्टेशनों पर होती हैं, वरना सबकी पोस्टिंग बड़े स्टेशनों पर ही होती हैं। सभी बड़े स्टेशनों पर कार्यरत रहते हैं, बस एक दो डिपार्टमेंट हैं जिनकी छोटे स्टेशनों पर भी ड्यूटी रहती है। इसके बाद और देखते हैं, अच्छा जो लोग पहले से सर्विस में हैं, जिनका एनपीएस कटता है, जिनका एनपीएस कट रहा है, तो वो लोग तो पर्टिकुलर एनओसी लेकर जाएं, क्योंकि उनकी सर्विस जो है काउंट होती है। जैसे कोई रेलवे में ही है और रेलवे में ही उसको हायर पोस्ट मिल जाती है, तो वो ऐसा ना कि मैं रिजाइन दे के नई तरीके से पोस्टिंग करूँगा ना, तो उसकी वो सर्विस काउंट नहीं होगी। एनपीएस नंबर एक ही बार बनता है, तो वो नंबर आप एनओसी लेकर ही जाएं, तो उससे आपकी सर्विस काउंट होगी। आपकी जितनी भी छुट्टियां हैं वो कैरी फॉरवर्ड होंगी। आपका जितना भी एनपीएस में फ़ंड है वो फॉरवर्ड होगा आपके नई पोस्ट के अनुसार। अगला है सैलरी स्टाइपेंड में आपको क्या क्या मिलेगा। तो स्टाइपेंड में आपको बेसिक प्लस डीए ही मिलेगा। बेसिक और डीए ही मिलता है स्टाइपेंड में। इसके बाद जो एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इसके बाद जो एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस हैं, ये सब आपको ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मिलता है।
अच्छा, ओबीसी और जनरल वाले जो अभी स्टूडेंट हैं, वो लोग रेलवे में आने के बाद जनरली काउंट होंगे, तो प्रमोशन वगैरह में आप कभी क्लेम ही नहीं कर पाओगे कि हम तो ओबीसी में, हमको जनरल वाला आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सब आप ओबीसी से हैं तो आप बाद में जनरल में ही काउंट होंगे रेलवे में आने के बाद। प्रमोशन की बात करें तो 3 साल में प्रमोशन हो जाता है। फिर इसके बाद एलडीसी निकलता है। एलडीसी से आप देकर एडीएन, एक्सईएन, एईएन, एडीएसटी, एडबलई, एई, ये सब बन सकते हैं। ग्रुप बी की पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। एलडीसी एग्ज़ाम निकलते रहते हैं। जीडीसी जो निकलते हैं तो उसके लिए उसकी ज़रूरत नहीं रहती सर्विस की। एलडीसी के लिए 3 साल ज़रूरी है। 3 साल आपको काम करना ही करना है, तभी आप एलडीसी का फॉर्म भर पाएंगे। वो लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है और जीडीसी जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहता है। जितने भी टेक्नीशियन वगैरह के लोग आएंगे तो उन लोगों के लिए बेटर रहेगा जीडीसी निकाल के जेई वगैरह बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जीडीसी का फॉर्म भर, आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए तभी आप भर पाएंगे। रेलवे में एक बेस्ट फीचर है कि इसमें प्रमोशन बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। प्रमोशन में कभी दिक्कत नहीं आती। 3 साल में आप एसएससी बन जाओगे, फिर 3 साल बाद सीएसआई बन जाओगे। फिर लेकिन अब पोस्ट भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचें कि 3 साल हो गए अब हम एसएससी बन ही गए। पोस्ट भी होनी चाहिए आपके जिस सेक्शन में हो आप। तो अगर आपके यहाँ पोस्ट खाली हैं तो आप बन ही जाओगे 3 साल में। ये मिनिमम वो रहता है टाइम पीरियड। जैसे टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन 2-2 साल में प्रमोशन होते रहते हैं। अगर कोई लड़का प्राइवेट जॉब कर रहा है, उसका यूएएन नंबर जनरेटेड है, पीएफ कट रहा है, अब उसको है कि मैं ये सर्विस दिखाऊं या ना दिखाऊं, तो वो देखो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन गवर्नमेंट में हो तो वो दिखानी पड़ेगी। अच्छा, कईयों को लगता है कि हमारे ऊपर केस चल रहा है, हम कैसे, किसी ने हमारा नाम तो नहीं लिखा दिया पुलिस में, किसी केस में हमारा नाम तो नहीं लिखा दिया। तो अगर किसी के मन में ऐसा डाउट हो तो वो अपना पुलिस रिकॉर्ड चेक करा सकता है। चरित्र प्रमाण पत्र बना के पुलिस पे मतलब चरित्र प्रमाण पत्र बना के अपना वो चेक भी करा सकता है। ऐसी कोई, अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में डालकर पूछ सकता है। धन्यवाद।